जय जिनेन्द्र। मैं सतीश जैन फ्रॉम रोहिणी एस्ट्रो वास्तु में आपका स्वागत करता हूँ। आज हम लोग बात करेंगे बर्थ मार्क यानी जन्म निशान और तिल। देखिए दोनों में जो फ़र्क है कि बर्थ का एक जो निशान रहता है बॉडी पे और तिल जो रहते हैं चेहरे पे रहते हैं, पीठ पे रहते हैं, हाथ पे रहते हैं, कान पे रहते हैं, उसके रहस्य के बारे में बात करेंगे। तो पहले बात करते हैं हम लोग बर्थ मार्क की यानी जन्म का निशान। साइंस कहता है कि जब बच्चा गर्भ में आता है और उसके ब्लड सर्कुलेशंस में कहीं कमी ज़्यादा होती है तो बच्चे के बॉडी पे कहीं ना कहीं वो निशान रह जाता है, ऐसा साइंस कहता है। पर हमारा जो हिंदू सनातन धर्म है, हमारे जो पुराने ग्रंथ है, वो जो जन्म के निशान है उसके बारे में बहुत गहन अध्ययन करके बताया हुआ है कि ये जो जन्म के निशान हैं वो निशानी हमारे कोई पूर्वज या फिर जो जीव इस पृथ्वी पे आया है, जो बच्चा जो निशान लेके आया है, उसका कनेक्शन उसके पुनर्जन्म से होता है। आपने बहुत बार देखा रहेगा कि किसी पे चेहरे पे निशान रहता है, बड़ा काला दाग रहता है और स्पेशली हाथ पे, पीठ पे या थाइस पे रहता है, जिसको बर्थ मार्क या जन्म निशान कहते हैं। तो ज्योतिष कहता है कि पर्सन के बॉडी पे ये जो निशान होता है वो कहीं ना कहीं उसके पूर्व भाव के रिलेटेड होता है। तो उसके कोई बैड इफेक्ट नहीं है। लोग सोचते हैं कि जन्म का निशान आए तो क्या होगा, कैसा होगा, तो इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। और कोई भी उसका जो बोलते हैं कि ये हमारे पूर्वज आए हुए हैं या फिर कुछ, बस इतना नक्की है कि ये इंसान का रीबर्थ हुआ है यानी पुनर्जन्म हुआ है। जैसे हम लोग बोलते हैं कि जेनेटिक आती है, पूर्वज जो आते हैं उसका जो मिक्सर है उसमें कहीं ना कहीं वो निशानी छोड़ जाता है, इसके लिए उसको जन्म के निशान बर्थ मार्क बोलते हैं। तो इसके लिए हमारे ज्योतिष शास्त्र में कोई रेमेडी नहीं दी हुई है, सिर्फ इतना ही बोला है कि ये जो बर्थ मार्क होता है बॉडी पे वो अच्छा होता है। अभी हम लोग बात करेंगे तिल की। बहुत से लोगों के चेहरे पे, हाथ पे, पैर पे, अपने मूत्राशय पे अलग अलग तिल रहते हैं, किसके किसके सर में भी तिल रहते हैं। तो इसका बहुत ही रहस्य है। साइंस तो कहता है कि बस ये तो जन्म से ही है, इसके साइंस को कोई लेना देना नहीं है, बच्चा जन्मता है तो कहीं ना कहीं तिल लेके आना ही आना है, ऐसा साइंस कहता है। पर तिल के बारे में हमारे ग्रंथों में बहुत ही सुंदर वर्णन किया हुआ है। आपने देखा रहेगा कि कोई स्त्री को होठ के ऊपर तिल रहता है या गाल पे तिल रहता है तो उसकी सुंदरता बढ़ती है। आपने देखा रहेगा किसी के नेक पे तिल रहता है, किसी के उंगलियों पे भी तिल रहता है उंगली के बीच में, तो उसकी सुंदरता बढ़ती है। तो अभी सुंदरता बढ़ना मीन्स तिल और ज्योतिष का कहीं ना कहीं कनेक्शन है। सुंदरता यानी शुक्र, वीनस। जब किसी व्यक्ति के शरीर के ऊपर ये तिल होते हैं उसके अलग अलग रिजल्ट आते हैं। तो इस बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, तिल अच्छा है या बुरा है। तो अच्छा या बुरा का सवाल नहीं होता है। जिस व्यक्ति के चेहरे पे या बॉडी पे कहीं तिल होता है तो उसका कनेक्शन शुक्र से होता है कि इसका शुक्र कैसा है, पावरफुल है या नॉर्मल है, यानी इससे अच्छे बुरे की कोई व्याख्या नहीं होती है। पर मेरा जो स्टडी है इतने सालों का कि राइट साइड में जिस व्यक्ति को तिल होता है, यानी सब जो राइट कान पे है, राइट गाल पे है, होठों के ऊपर है या चिन पे, राइट साइड व्यक्ति के राइट साइड में जिनके तिल होते हैं वो जनरली थोड़े से गुस्से वाले होते हैं। और वो लोग जो पैसा, यानी उनके हाथ में पैसा ज़्यादा आता है क्योंकि शुक्र उनका पावर है, सूर्य नाड़ी पावर है। यानी सूर्य नाड़ी जो है वो देती है, यानी हमेशा सूर्य नाड़ी देती है, चंद्र नाड़ी लेती है। तो जो इंसान के राइट साइड में कहीं भी हो, राइट पार्ट के बॉडी के ऊपर जब तिल होता है तो वो इंसान खर्चा ज़्यादा आता भी ज़्यादा है और खर्चा भी
ज़्यादा करता है। और उसका सेम पैरेलल आता है कि जिस इंसान के लेफ्ट साइड में तिल होता है, फिर चाहे वो अपर पार्ट के ऊपर कहीं भी हो, तो वो थोड़ा सा सोच समझ के खर्चा करता है, पैसा बचाता है और अच्छे पैसे का धनी होता है। तो ये बात हो गई अपर पार्ट के तिल के ऊपर की बात। बहुत से लोगों के ऊपर जब तिल की बात आती है, तिल और शुक्र, अपर बॉडी के ऊपर जब किसी के बॉडी पार्ट के ऊपर तिल है तो वो अच्छे शुक्र की निशानी है। और बॉडी के नीचे यानी नाभि के नीचे किसी व्यक्ति के यानी पैर पे भी हो सकता है, नी पे भी हो सकता है, या फिर उसके जनन इंद्रिय पे भी होता है, यानी पेशाब की जगह भी होता है। तो जनरली थोड़ा सा शुक्र उसका खराब होता है। जब हम लोग पुरुषों की बात करेंगे कि पुरुषों के जो मूत्राशय के ऊपर तिल होता है, सबके नहीं होता है पर बहुत से लोगों के ऊपर अंडाशय के ऊपर भी तिल होता है। यूरिनल जो अपना जो पेनिस है, जो इंद्रियां हैं, तो उनका शुक्र थोड़ा सा मीडियम होता है। तो उसके रिजल्ट क्या आते हैं? जब ऐसे कोई तिल व्यक्ति के इंद्रियों पे होते हैं तो उसका शुक्र थोड़ा सा डाउन होता है, यानी उसमें काम इच्छा ज़्यादा होती है। काम इच्छा के साथ साथ उसको यूरिनल रिलेटेड थोड़ी सी बीमारियां होती है। तो उसके लिए भी ज्योतिष में बहुत अच्छे उपाय दिए हैं। अगर मैं वीडियो बनाने जाऊँ तो काफ़ी पढ़ाऊँगा। अगर किसी को इस तिल के बारे में पूछना है तो मुझे पूछ सकते हैं कि, तो फिर मैं उसकी रेमेडी बताता हूँ। बहुत सिंपल रेमेडी रहती है। बहुत से लोग बात भी नहीं करते, शर्माते कि नहीं यार हमारे पेनिस पे तिल है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। इस पेनिस की जो हम लोग रेमेडीज़ बताते हैं वो बहुत ही काबिल तारीफ होती है, क्योंकि पेनिस पे जब तिल आता है तो बहुत सी बार संतति लेट होना, सेक्सुअल जो अपनी प्रवृत्ति है या तो पूरा हावी हो जाता है या पूरा जीरो हो जाता है, यानी बहुत सारे उसके इफ़ेक्ट्स है तिल के। तो इस बारे में कोई भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो बेझिझक मेरे पास आना, उसकी मैं आपको रेमेडी बताऊंगा कि जिसके बॉडी पार्ट यानी नीचे के बॉडी पार्ट पे कोई तिल है तो क्या रेमेडी यूज़ करना है, तो उसका रिज़ल्ट 100% आता है। आशा करता हूँ ये जो मेरा एकदम नया टॉपिक है, जो मेरे इतने सालों की स्टडी है, आपको ये तिल के ऊपर वीडियो अच्छा लगे। कोई डाउट रहे तो बेझिझक आप मुझे पर्सनली मिलके कंसल्ट कर सकते हो। नमस्कार।